जंग के 5वें दिन यूक्रेन ते रशिया विचाले शुरू हुई गलबात। बेलारूस दे विच मीटिंग कर रहे दोवां देशां दे नुमाइंदे। वारजोन दे विच फसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए एक्शन च केंद्र सरकार। यूक्रेन के गुआढ़ी देश दे विच जाणगे 4 केंद्रीय मंत्री। हरदीप पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड, सिंधिया रोमानिया ते रिजिजू जाणगे स्लोवाकिया। केंद्र का सूबा सरकारों को निर्देश। यूक्रेन दे विच फसे विद्यार्थियों की मंगी जानकारी। परिवारों के नाल भी संपर्क करने लई कहा। जिला पद्धरी प्रबंध करने के भी निर्देश। पंजाब दे विच बीबीएमबी विवाद ते सियासी घमसान जारी। राज्यपाल नूं मिलणगे विधानसभा स्पीकर केपी राणा केपी ते शाम नूं गृह मंत्री अमित शाह दे नाल ढींडसा करनगे मुलाकात। पंजाब हरियाणा की स्थाई मैंबरशिप खत्म करनगे विरोध। बीबीएमबी मामले ते हरियाणा दे विच भी रोस। साबका सीएम भूपिंदर हुड्डा ने भी नियम बदलण दा कीता विरोध। मुख मंत्री मनोहर लाल तो पीएम दे नाल मुलाकात करन दी कीती अपील। इतिहास की किताब नूं लैके पखिया विवाद। मोहाली दे विच किसान जथेबंदियां ने पीएससीपी दे दफ्तर दा कीता घेराव। जिम्मेवार अफसरां दे खिलाफ कार्रवाई दी मंग। जंडियाला विच जाति सूचक शब्दां दा उठिया मसला। कांग्रेस के साबका विधायक सुखविंदर डैनी ने नगर कौंसल के साबका प्रधान खिलाफ पुलिस नूं दित्ती शिकायत। पुलिस ने मामला कीता दर्ज। फिर सलाखा पिछे पहुंचिया राम रहीम। 21 दिन की फरलो खत्म होने तो बाद रोहतक की सुनारिया जेल दे विच डेरा मुखी सख्त सुरक्षा हेठ लियांदा गया जेल। मोगा दे विच दिन दिहाड़े हथियारां दे दम ते 3 बदमाशां ने लुट्टी बैंक। 3 लाख की दसी जारी नकदी। पुलिस कर रही जांच। समाणा च आवारा पशु कारण होया दर्दनाक सड़क हादसा। एक महिला की मौत, 3 जख्मी। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला महायुद्ध कह सकते हैं जिस तरह के रूस और यूक्रेन के हालात बने हुए ने। सो जंग के विचाले गलबात शुरू हुई है। बड़ी खबर है रशिया ते यूक्रेन के विचाले गलबात शुरू हुई है। बेलारूस दे विच मीटिंग कर रहे ने दोवें देश। बेलारूस दे विच यूक्रेन रशिया के विचाले गलबात हो रही है। बेलारूस के बॉर्डर से गलबात हो रही है। जो जानकारी सामने आई है दोवें देश आपस दे विच गलबात कर रहे हैं और उम्मीदां की गलबात इसनूं कहा जा सकता है। एक आस की किरण इसनूं कहा जा सकता है क्योंकि जिहड़े लोग इस वेले हालातां च ने यूक्रेन दे विच मौजूद ने, बेशक उत्थों दे मौजूद होण या सिटीजन होण, उत्थे दे लोग होण या फिर किसी होर देश तो गए हुए नागरिक होण, भारत दे होण, होर बाकी देशां तो जिहड़े बच्चे ने पढ़ाई करन जांदे ने एमबीबीएस दी, सब भावें ओह होण, यानी कि जिहड़े हालातां च लोग उत्थे ने सोना नूं भली भांति पता कि किहड़े हालात उत्थे बड़े हुए ने। सो इस दे विचाले एक आस दी किरण जागदी नजर आ रही है कि शायद गलबात दे नाल कुछ मसला हल हो जावे। जिस तरह दे नाल लगातार रूस दे वल्लों यूक्रेन दे विच गोलीबारी की जा रही है, बमबारी हो रही है, टैंक तोपां चढ़ाईयां जा रही ने, तो उस तो बाद हुण किहड़े हालातां दे विच गलबात मुकदी नजर आएगी। सब दी नजर बनी हुई है, पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है क्योंकि जिस तरह दे नाल पुतिन दे वल्लों वार-वार तिखे फैसले जिहड़े ने सामने आ रहे ने, सो उस तो बाद हुण गलबात किन्नी कसीरे चढ़दी है यह काफी अहम है। हालांकि यूक्रेन के वल्लों पहला बेलारूस दे विच मुलाकात करन तो इनकार कर दिता गया सी, पर उस तो बाद वो जानते हैं कि उस देश विच की हालात हो रहे ने। आम लोगों के लिए शायद यह फैसला बदल दिता गया तो बेलारूस दे विच मुलाकात लई यूक्रेन ने हामी भरी है। तो हुण बेलारूस दे विच ही यह मुलाकात हो रही है। दस दईए कि यूक्रेन का गुआढ़ी मुल्क है बेलारूस, जिस दे विच गलबात करन नूं तैयार होया। आगे बढ़ते हैं गल करांगे पंजाब दी। एमएलए सुखविंदर डैनी ने एफआईआर दर्ज कराई है। जंडियाला एमसी दे साबका प्रधान ते इल्जाम लगे ने। शिकायत दे विच जाति सूचक शब्द बोलण दा इल्जाम लग्या है। डैनी ने शिकायत दे नाल एक वीडियो भी दित्ती है जिस दे आधार ते दर्ज कराई गई है। सो कांग्रेस छड्ड के श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल होए सन एमसी प्रधान मल्होत्रा, पर फिलहाल यह मामला जिहड़ा है वो पुलिस थाने तक पहुंचे है।
कार्रवाई तक पहुंचे है क्योंकि जाति सूचक शब्द बोलन का इल्जाम लगाया गया। सो MLA सुखविंदर डैनी दे दर्ज करवाई FIR। जंडियाला MC दे साबका प्रधान ते इल्जाम लगे ने और शिकायत दे विच जाति सूचक शब्द बोलन का इल्जाम है। और कुल मिला के दसी कि सुखविंदर डैनी जिहड़े ने कार्यकारी प्रधान भी लगाए गए सन जिस वेले सारा फेर बदल होया सी, चन्नी सरकार बनी सी, तां कुल मिला के उन्हां दे वल्लों FIR जिहड़ी है वो दर्ज कराई गई है और इल्जाम लगाए गए ने जाति सूचक शब्द होण दे। कुल मिला के एक वीडियो भी उन्हां दे वल्लों नाल ही दित्ती गई है। कह सकते हैं कि जिस आधार पर शिकायत दर्ज हुई है। खत्म हुई इलैक्शनस के दौरान भी आया सीगा, पर मैनू उदों क्योंकि इलैक्शनस दे विच बिजी सीगा और मेरे साथियों वालों बड़ा इस उपर इतराज़ जताया गया सी किसी व्यक्ति वालों किसी व्यक्ति विशेष का नाम लैके उन्होंने गालां कढ़नियां, चुनाव प्रचार दे विच भाषण दे विच माइक दे उपर पब्लिकली इंसल्ट करना, धीआं भैणां दीआं गालां कढ़नियां, मेरे ख्याल ये बहुत एक मंदभागी गल है जिहदी जिन्नी निंदा घट की जाए उन्नी घट है। और ਇਹਦਾ मैं ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मैं बतौर एज ए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ਦੇ और मैं ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ और इलैक्शन कमिशन ने रिटर्निंग ऑफिसर ने इस शिकायत के उपर कार्रवाई करदे ये ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ प्रचार के दौरान राजकुमार मल्होत्रा वालों पब्लिक के इकट्ठ के एक टिप्पणी की गई सी जिस दा बाद विच अपना श्री सुखविंदर सिंह डैनी उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने बारे अपशब्द बोले गए सी। उन्होंने यदी कंप्लेंट जी इलैक्शन कमिशन के जोड़े जिन्हों के कोल जंडियाले गुरु का चार्ज सीगा रिटर्निंग अफसर उन्होंने कोल कंप्लेंट की। वो कंप्लेंट अगली कार्रवाई वास्ते मेरे को आई सी तो मैं उस पर रिपोर्ट बना के DA लीगल की कानूनी राय वास्ते भेजी सी और DA लीगल की कानूनी राय तो बाद इन्हों के उत्ते परचा जोड़ा दर्ज हो गया। सो फोन लाइन ते अमित शर्मा ने साडे नाल पत्रकार ज्यादा जानकारी ली। अमित की कुछ सारा मामला है और की कुछ हुण तक की अपडेट है? जी गुरजोत बिल्कुल चुनावों तो पहले जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है जो राजकुमार मल्होत्रा है जो पहला नगर कौंसल जंडियाला के प्रधान से क्योंकि हूँ अकाली दल शामिल हो गए। पिछले दिन जो राजन गिल द्वारा सुखबीर बादल ने इसनों अकाली दल शामिल किया चुनाव प्रचार के दौरान राजकुमार मल्होत्रा द्वारा जाति सूचक जी एक टिप्पणी की गई थी विधायक जोड़े सुखविंदर सिंह डैनी के उपर। सो उस टिप्पणी को लैके डैनी द्वारा मामला दर्ज जोड़ा कि करवाया गया है जंडियाला इस मामले में दर्ज किया गया है। हुण तक राजकुमार मल्होत्रा की जी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस बारे डैनी का भी बयान आया है। डैनी का साफ तौर पर कहना है कि जाति सूचक टिप्पणी लैके उससे FIR दर्ज करवाई गई है, ना कि पार्टीबाजी लैके, क्योंकि पहला वो जोड़ा कि राजकुमार मल्होत्रा सुखविंदर सिंह डैनी का भी खास दसिया जा रहा है, लेकिन हुण पार्टी छड्डण तो यह जी अफवाहां लगाई जा रही थी कि जानबूझ के राजकुमार मल्होत्रा से परचा दर्ज कराया गया। इसका स्पष्टीकरण सुखविंदर सिंह डैनी द्वारा दिता गया है कि एक पार्टी छड्डण की वजह नाल उससे परचा नहीं करवाया गया, बल्कि उसने एक सरे जिहड़े कि इकट्ठ दे विच जाति सूचक शब्द जिहड़ा कि डैनी उन्हां दे खिलाफ कीते सी, जिसनूं लैके उन्होंने उसके उपर मामला दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है, शुक्रिया। सो अमित शर्मा ने जो जानकारी दी है कि इस आधार से जो वीडियो के आधार से परचा दर्ज होया और बयान भी डैनी होरां दा सामने आया। अगे बढ़ते और BBMP के नियमां की गल करांगे जिस दे विच तब्दीली के विरोध दे विच कांग्रेस ने नंगल दे विच BBMP के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर राणा KP सिंह ने भी उन्होंने नाल मौजूद रहे ने और इस मौके राणा KP ने केंद्र सरकार नूं निशाने ते लैंदे कहा कि असीं पंजाब दा हक मरण नहीं देवांगे। सो ये मुद्दा भखदा जा रहा है। इस तो पहला भी सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ है उस ते आवाज बुलंद की गई सी, केंद्र ते इल्जाम लगाए गए सी, तां हुण इह प्रदर्शन भी सामने आया। राणा कमरपाल सिंह जी सुनील थोड़े सामने रोज बोलते हैं, उन्होंने बयान दिता सारी जगह छपया है। बाकी अज शाम नूं मैं जा रहा जिदा तुहानूं दस्सिया सब नूं मिल बैठ के इहदी पॉलिसी बढ़ावांगे, इस लड़ाई नूं लड़ांगे। पंजाब कांग्रेस भी नाल होकर लड़ेगी आप सारे लड़नगे, ये पंजाबियों का मसला है। मैं तो बाकियों नूं भी सदा दिता, मैं तो खुला सदा देना, चाहे मुलाजम है, चाहे अफसर है, चाहे क्लास 4 है, चाहे किसी भी पार्टी का बंदा, आओ रल के इकट्ठे होकर पंजाब ते पंजाबियत की लड़ाई लड़ीए। जिद्दां किसान अंदोलन लड़िया, इनू उदां ही लड़ के केंद्र नूं मूंह दी खाण वास्ते मजबूर कर।
ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਰਬਦਲੀ ਵਫਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਇਹ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਰਬਦਲੀ ਵਫਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ मुद्दे ਤੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ। बड़ा साहब, ये जो चेंज किया गया है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? कारण क्या समझ रहे हैं? ये रूल्स में प्रावधान किया गया है कि मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर बीबीएमबी के कोई बाहर से ही बन सकते हैं, लेकिन पहले नियम ये था जब से ये बना है कि आपका तलवाड़ा हो, नांगल हुई टाइम जो मैनेजमेंट बोर्ड बना है, ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, उसमें ये प्रावधान था कि जो मेंबर होगा इरिगेशन का वो हरियाणा से होगा और जो मेंबर पावर होगा वो पंजाब से होगा। तो चेयरमैन जो है आमतौर पे बाहर का लिया जाता था, इंडिपेंडेंट लिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से स्टेट का भी होने लगा। लेकिन एक मेंबर ना होना तो स्टेट का अब कोई आदमी आएगा, नया आदमी चुन के आएगा, 2 साल की टर्म होगी उसकी, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई कौन सा कहाँ क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो इसमें कुठाराघात हरियाणा के हितों का भी होगा और पंजाब के हितों। तो ये जो है हरियाणा सरकार को इसको बात को उठानी चाहिए और सेंटर से भी लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए और हम भी तैयार हैं। अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो हम भी प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे। इस बात को हरियाणा के हित में सुरक्षित रहना चाहिए। जैसा कि पंजाब में सुनील जाखड़ ने कहा कि सभी को इस पर एकजुट होना चाहिए और ऑल पार्टी मीट बुला के जाना चाहिए, आप भी कोई मांग करते हैं हरियाणा में ऐसी बैठक हो और इस पर एक राय बनाए सभी दल? मैंने कहा तो है, हम तो तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी कहें तो प्रधानमंत्री से मिले, हम सारे दल जाएंगे और इसमें एकजुट सब दलों को होना चाहिए। बीजेपी का तर्क है कि काबिल अफसर नहीं मिल रहे थे प्रदेशों से, इसलिए हमने ओपन फॉर ऑल किया है। इसमें हरियाणा पंजाब को से भी आ सकते हैं, लेकिन अब सब जगह से इसलिए आएंगे काबिल अधिकारी लग सकेंगे। हरियाणा में काबिल अधिकारी की कोई कमी नहीं है जिस लेवल का मेंबर बनाया जाता है। कैसे सर इसको और आगे आप इसको सेशन में भी इस बात को रखेंगे? आप बजट रखेंगे, हम आग्रह करेंगे हरियाणा सरकार को हरियाणा के हितों की रक्षा करनी चाहिए। आज सर बीएससी की मीटिंग है, क्या डिमांड करने वाले हैं अवधि को लेकर सर आप? किस चीज के? जो सेशन की ड्यूरेशन क्या उनका हुआ है, कितने दिन चलाएंगे क्या नहीं। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਟੇਰੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਗੌੜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ 2017 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। मांग की कर रहे हैं तुसी? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਖੀ MS ਮਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, AC ਅਰੋੜਾ, M ਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ 1997 ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਆ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਆ ਹੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਟੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਔਰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਇਆ ਔਰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ हुई है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो खत्म हो गई। 11:50 पर उन्हें गुरुग्राम से रोहतक की सुनारिया जेल में वापस लाया गया और एक बड़े काफिले के साथ राम रहीम वापस सुनारिया जेल में आ गए। उनको पहली बार 21 दिन की फरलो मिली थी और इस दौरान वो गुरुग्राम आश्रम में रहे। हालांकि अपने कुछ चुनिंदा लोगों से, नज़दीकियों से, रिश्तेदारों से वो मिले, लेकिन संगत से मिलने का शायद उनका सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये जो फरलो थी ये कंडीशनल थी। राम रहीम को इस दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलना होगा और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वो नहीं जा सकते। गुरुग्राम में ही 21 दिन की फरलो राम रहीम ने काटी। किसी भी सजा याफ्ता कैदी को फरलो तभी मिलती है जब उसका व्यवहार ठीक हो और हार्डकोर क्रिमिनल ना हो। तो कुल मिला के हरियाणा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से और राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना गया, इसलिए उनको फरलो मिली। और जैसा हमें बताया गया है कानूनी जानकारों ने कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी फरलो का अधिकारी होता है और अधिकतम उसको 6 सप्ताह तक की फरलो मिल सकती है और हर साल वो फरलो ले सकता है। हालांकि इससे पहले राम रहीम ने कई बार पैरोल की अर्जी दाखिल की लेकिन हर बार उनकी अर्जी रिजेक्ट कर दी गई। कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। पहली बार राम रहीम जेल से बाहर 21 दिन तक के लिए गए थे। हालांकि इस दौरान कई बार स्वास्थ्य कारणों के चलते वो इलाज के सिलसिले में रोहतक पीजीआई और मेदांता तक भी गए, लेकिन 21 दिन की फरलो के दौरान वो अपने परिवार से खुलकर मिले और वापस आज सुनारिया जेल के अंदर दोबारा पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी पैरोल अवधि खत्म हो गई। राम रहीम पर
3 ऐसे बड़े मामले हैं जिनमें उनको सजा सुनाई गई थी और इन तीनों मामलों में वो रोहतक की सुनारिया जेल के अंदर ही मौजूद थे जब उनको सजा सुनाई गई। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। तो बेशक राम रहीम 21 दिन ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰचे। 21 दिन की फरलों के बाद आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल वापस लौट गए हैं, लेकिन सिरसा डेरा सच्चा सौदा में आज एक बड़े समागम का आयोजन हो रहा है। इस वक्त मैं डेरा सच्चा सौदा में हूँ और यहाँ पर एक बड़े समागम का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा यहीं पर सत्संग का आयोजन होता है और आज भी इसी तरह से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में डेरा समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन समर्थकों में इंतजार ये था कि 21 दिन के दौरान डेरा प्रमुख सिरसा नहीं आए। हालांकि डेरा की तरफ से ये कहा गया कि गुरमीत राम रहीम सिंह को जो हिदायतें दी गई थी, जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो जेल मैनुअल, जेल प्रोटोकॉल था, उसको अपनाया और फिलहाल समर्थकों में यही मलाल है कि डेरा प्रमुख उनके बीच में नहीं आए, लेकिन फिर भी एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आज सिरसा में किया जा रहा है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा से नकुल जसूजा।